वुड का जो प्रयोग होता है कई मायने में बहुत इम्पोर्टेंट है ये वुड का प्रयोग। वुड का मतलब भी होता है चाहिए। वुड का प्रयोग और यूज टू का प्रयोग, तो यूज टू और वुड में काफ़ी समानता है। और जो है कभी कभी ऐसा होता है कि वुड और यूज टू जो है एक जैसा यूज किया जा सकता है। अब बीते हुए समय में कोई आदत थी और अभी भी वो आदत है, तो इसके लिए जो है वुड का प्रयोग करते हैं। और कोई ऐसी हैबिट जो पास्ट टाइम में थी, मतलब भूतकाल में कोई आदत थी और अब नहीं है, तो उसके लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। कि वुड का प्रयोग और यूज टू का प्रयोग समान होता है। वुड का प्रयोग जो होता है वो पास्ट टेंस में, यानी कि बीते हुए समय में जो हैबिट होती है उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। इसी तरह से यूज टू का प्रयोग भी बीते हुए समय के आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है। लेकिन इन दोनों में अंतर थोड़ा सा ये है कि भूतकाल की जो आदत है अगर वो अभी भी है तो आप वुड का प्रयोग करें, और भूतकाल की आदत अब पहले थी और अब नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आप यूज टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पास्ट की कोई ऐसी आदत, जैसे कि एग्जांपल से हिंदी में समझा रहा हूँ, जैसे कि मैं रोज खेलने जाया करता था। मैं रोज खेलने जाया करता था, मैं रोज टहलने जाया करता था, मैं रोज सुबह 4 बजे उठा करता था। लेकिन ये हैबिट पहले थी और अभी भी है, तो ऐसे कंडीशन में जो है आप वुड का प्रयोग करोगे। लेकिन यही हैबिट पहले थी और अब नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है यूज टू का प्रयोग करना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं रोज क्रिकेट खेला करता था, इसको आप ट्रांसलेट कीजिए। मतलब मैं रोज क्रिकेट खेला करता था लेकिन आज भी मैं खेला करता हूं, तो ऐसे कंडीशन में इसका जो ट्रांसलेशन होगा वुड का प्रयोग करके आपको करना होगा। तो आप लोगों ने जो ट्रांसलेशन इसका किया है सही है, ठीक है। आई वुड प्ले, मैं खेला करता था क्रिकेट, डेली मीन्स रोज, मैं रोज क्रिकेट खेला करता था। वह रोज टहलने जाया करता था। ही वुड गो टू वॉक, देखिए वुड के बाद टू नहीं है लेकिन गो के बाद टू हो सकता है। ही वुड गो टू वॉक। अच्छा, यहाँ पर टू होने का कारण ये है कि गो भी एक वर्ब है और वॉक भी एक वर्ब है। दो वर्ब एक साथ नहीं रख सकते हैं, ऐसे कंडीशन में इन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। ही वुड गो टू वॉक डेली, वह रोज टहलने जाया करता था।